हेल्थ के लिए देखो, ये जो बच्चा है, हाँ। अभी 4 दिन पहले ये गिरा है, 4 घंटे के बाद हमने ये अस्पताल में बचाया, इसके टाँके वगैरह लगे हैं, ठीक है 4 घंटे के बाद बचाया। क्यों? हमारे पास इधर रोड नहीं है, ठीक है रोड ही की वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ होना चाहिए, हमारे पास कोई एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये बॉर्डर एरिया, 2 वार्डे हैं इधर, कितनी पॉपुलेशन है, इसमें एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट, यहाँ से मैं पैदल ही जाता हूँ, तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो नीचे से गाड़ी नहीं मिलती आपको? गाड़ी नहीं, कभी कॉलेज जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, सुबह सुबह सच मिलती बोल रहे है। हो आप? जी जी सच बोल रहे हैं ये बात? जी जी बिल्कुल। यहाँ कोई प्ले ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए, कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह कोई गेम भी यहाँ कुछ नहीं। और ज़िंदगी मतलब कठिन है? जी बहुत कठिन है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। जो हेल्थ फैसिलिटी होगी जैसे एजुकेशन फैसिलिटी, उसका क्या हाल है यहाँ पे? वो भी अभी हाल जो है वो पढ़ाई है, अच्छा नहीं है। अच्छा। हेल्थ का भी हमें सेंटर चाहिए यहाँ। यार डीडीसी के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, अगर बोलूंगा तो नाराजगी पैदा होती है। नहीं मतलब तो छोड़ो उस बात को। चीज ये है कि हम मान पे बोलो। वो खुद भी ईमान पर यही है, वो खुद भी जानते हैं हमने क्या क्या किया, किसी ने दिया है। इसी तरह सब आदमी को इकट्ठा करके पूछो कितनी कि बार आए? डीडीसी ने क्या दिया है, कितनी बार बीडीसी ने क्या दिया कितनी बार है, या आए? सरपंच ने क्या दिया, वो सब लोग बात करना जानते हैं, बताएंगे जो जो दिया है वो बताएंगे। आए कितनी बार आपको? देखो मैं बीडीसी तक मैंने नहीं देखा, अपने दोनों वार्डों में कभी नहीं देखे, नहीं मुलाकात। डीडीसी की भी मुलाकात नहीं हुई, वार्डों में नहीं मुलाकात हुई, वैसे बाजार में मुलाकात हो जाती है यहाँ कभी इस चलते। इलाके में रिप्रेजेंटेटिव का दौरा रहता है क्योंकि पसमंदा इलाका है। अगर आप देखेंगे तो वही बात बोलूंगा, बॉर्डर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और रिप्रेजेंटेटिव किसी इलाके में जाए ना जाए, पहले उसकी निगाह होनी चाहिए कि अपने पसमंदा इलाकों को बेटर करने की। इधर नजदीक तो है नहीं, हमें मेंढर जाना पड़ता है, या कहीं तो यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे में मेंढर पैदल चलते लगते हैं। अच्छा। हाँ 2 घंटे लगते हैं पैदल। यहाँ से तकरीबन 40 बच्चे हैं जो वो, ये रोड भी पहले जो 2014 में कटिंग करी थी वो भी जावेद साहब ने करवाई थी। वोट किसको दिया था आपने इस वक्त असेंबली इलेक्शन? जावेद साहब ये बड़ा फैन है मोरा जावेद का। ये वो आती है ना जब इधर, तो ये उनके बगल में बैठता है, साथ में बैठता है। जी, जी। प्यार है क्या? प्यार है उनसे? इधर के सब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं ना, देखो ना, हाँ। प्यार होगा क्यों नहीं। ये जो है देखो, मैं स्कूल में जाता हूँ, क्यों? तो यहाँ पर हेल्थ की बहुत खस्ता हाल है, स्टाफ नहीं है। तो प्यार क्यों है फिर? अच्छा इतनी प्रॉब्लम है तो प्यार क्यों है? मुझे ये पूछना, प्यार किस वजह से है? जो कुछ मिलता है हमें उनकी वजह से मिलता है, इसीलिए। ये रोड का जो है ना, हाँ। पहले भी 2014 में जो हुई थोड़ी बड़ी कटिंग करके ट्राली का रास्ता बना के दिया था जावेद साहब ने। अच्छा ये रोड का काम और आपने किया? अभी जो है ना, ये जावेद साहब ने रोड मंजूर करवाई है, हमारी 4 किलोमीटर रोड अच्छा ये रोड जो आप बोल रहे हैं कि जावेद साहब ने की है? जावेद साहब ने पहले भी करवाई थी, लेकिन वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, ट्रैक्टर ही बच जाता था। लेकिन अब ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये 4 किलोमीटर रोड है, वो उन्होंने सर्वे करवा के इसमें काम लगाया हुआ है, इसका पैसा भी मंजूर करवाया है 4 किलोमीटर में। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगर वो, बाकी क्या दिक्कतें आती है मेरे भाई आपकी जनरेशन में? बाकी एजुकेशन की बहुत दिक्कत, बच्चे यहाँ पर स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती है और मेंढर जाते हैं, मतलब एकेडमी में पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत आती है एजुकेशन की। ज़मीनी हालात मतलब ख़राब है? जी जी उम्मीद है कोई सुधार होगा? उम्मीद तो फिलहाल है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं। किसके भरोसे? ये जब राना साहब ये करते हैं काम, इन्हीं के भरोसे होगा ये इनने काम आपके इलाके में? जी जी सच और- बोलना, अल्लाह की कसम, जी, सच जी। बोलना, मतलब सच बोलना, ये नहीं कि झूठ नहीं बोलना। देखो आप झूठ बोलोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ सच बोल रहे हैं। काम हुए हैं आपके इलाके में? जी जी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ। डीडीसी ने कोई फैसिलिटेट किया आप यंगस्टर्स को, मतलब कोई किसी तरह से आपके डीडीसी ने किसी तरह से हेल्प किया आपको? जी नहीं किया। सच बोल रहे हो? जी नहीं मेरा भाई ये नहीं, किसी के वो नहीं, मतलब सच में काम नहीं हुए यहाँ पे? ना ना आए कभी? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं आए। 400 वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 जी अपर छजला है ना? जी ध्यान दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज यहाँ पर पतरी, ये गांव है एक जो अपर छजला पंचायत में पड़ता है। ये गांव जो है बॉर्डर से आधा किलोमीटर बॉर्डर से मतलब नज़दीक है। LOC की फेंस अगर आप देखेंगे तो सामने दिखेगी, वहाँ ऊपर ये दरख्तों के अंदर। सही बात है। यहाँ पर इस इलाके में, ये दूर दराज इलाका है, यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ज़मीनी हालात जान पाएँ, यहाँ पर कितना डेवलपमेंट काम हो चुका है और कितनी कागजी तरक्की हो चुकी है। एक्चुअली ग्राउंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं वही जानने आए हैं
जानने आया हूँ यहाँ पे। वीडियो को रिक्वेस्ट रहेगी शेयर करोगे, लाइक करोगे। ये मुकामी हैं यहाँ के रहने वाले। जो हेल्थ फैसिलिटी होगी जैसे एजुकेशन फैसिलिटी, उसका क्या हाल है यहाँ पे? वो भी अभी हाल जो है वो पढ़ाई है, अच्छा नहीं है। अच्छा, हेल्थ भी है, हेल्थ का भी हमें सेंटर चाहिए यहाँ। बाकी जो है ये बैंकर वगैरह जो हैं वो भी हमें काफ़ी जो है अभी बाकी है नहीं वो, क्योंकि यहाँ गोलाबारी बहुत होती है। इधर नज़दीक तो है नहीं, हमें मेंढर जाना पड़ता है या कहीं, तो यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे में मेंढर पैदल चलते लगते हैं। अच्छा, हाँ 2 घंटे लगते हैं पैदल। यहाँ से तकरीबन 40 बच्चे हैं जो वो मेंढर इधर आओ, इधर आओ अपना। हेल्थ के लिए देखो, ये जो बच्चा है, हाँ। अभी 4 दिन पहले ये गिरा है। 4 घंटे के बाद हमने ये अस्पताल में बचाया, इसके टाँके वगैरह लगे हैं। ठीक है, 4 घंटे के बाद बचाया। क्यों? हमारे पास इधर रोड नहीं है, ठीक है, रोड ही की वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ होना चाहिए, हमारे पास कोई एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये बॉर्डर एरिया, 2 वार्डें हैं इधर, कितनी पॉपुलेशन है, इसमें एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, ये जावेद साहब के आगे हाथ जोड़कर भी कहते हैं कि हमारे पतरी गांव में एक डिस्पेंसरी चाहिए। ठीक है, प्लीज। जैसे 2014 के पहले हमें किसी ने पूछा भी नहीं है, लेकिन 2014 से हम जावेद साहब से जुड़े हैं। उसके बाद कुछ काम हुए हैं, कुछ अधूरे हैं, कुछ सफर में पड़े हैं। ये रोड भी पहले जो 2014 में कटिंग करी थी वो भी जावेद साहब ने करवाई थी। वोट किसको दिया था आपने इस वक्त असेंबली इलेक्शन में? जावेद साहब को। ये बड़ा फैन है मेरा जावेद का। ये मालूम है, वो आती है ना जब इधर, तो ये उनके बगल में बैठता है, साथ में बैठता है। जी जी, प्यार है क्या? प्यार है उनसे? इधर के सब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं ना, देखो ना, हाँ। प्यार होगा क्यों नहीं। ये जो है देखो, मेंढर में स्कूल में जाता है, क्यों? तो यहाँ पर हेल्थ की बहुत खस्ता हाली है, स्टाफ नहीं है। नहीं, प्यार क्यों है फिर? अच्छा, ये प्रॉब्लम है तो प्यार क्यों है? मुझे ये चीज बता, प्यार किस वजह से है? जो कुछ मिलता है हमें उनकी वजह से मिलता है, इसीलिए। ठीक है। ये रोड का जो है ना, हाँ, पहले भी 2014 में जो हुई थोड़ी बड़ी कटिंग करके ट्राली का रास्ता बना के दिया था जावेद साहब ने। अच्छा, ये रोड का काम और आपने किया? अभी जो है ना, ये जावेद साहब ने रोड मंजूर करवाई है, हमारी 4 किलोमीटर रोड है। अच्छा, ये रोड आप बोल रहे हैं कि जावेद साहब ने की? जावेद साहब ने पहले भी करवाई थी, लेकिन वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, ट्रैक्टर ही बच जाता था। लेकिन अब ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये 4 किलोमीटर रोड है, वो उन्होंने सर्वे करवा के इसमें काम लगाया हुआ है। इसका पैसा भी मंजूर करवाया है 4 किलोमीटर में। इंशाल्लाह हाँ, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगर वो ये काम जैसे रखा है ऐसे 5 साल में आपके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव जैसे डीडीसी रहे हैं, उनका भी एक बहुत अहम रोल रहा होगा यहाँ इस इलाके में। क्या चेंजेस लाए उनने? देखो सर, डीडीसी के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, अगर बोलूंगा तो नाराजगी पैदा होती है। नहीं, मतलब तो छोड़ो उस बात को। चीज ये है कि हम मान पे बोलो। वो खुद भी मान पर यही है, वो खुद भी जानते हैं हमने क्या क्या किया किसी वार्ड में। जैसे कि ये मेंबर है महमूद साहब, ये इधर के वार्ड नंबर 1 के मेंबर हैं, मेरा वाइफ वार्ड नंबर 2 के मेंबर है। अब वार्ड नंबर 2 के सब आदमी को इकट्ठा करके पूछ सकते हैं कि किसी ने क्या क्या दिया, मेंबर ने क्या दिया, इनको भी पूछ सकते हैं क्या दिया है। इसी तरह सब आदमी को इकट्ठा करके पूछो कितनी कि बार डीडीसी ने क्या दिया है, बीडीसी ने क्या दिया कितनी बार है, या आए? सरपंच ने क्या दिया, वो सब लोग बात करना जानते हैं, बताएंगे जो जो दिया है वो बताएंगे। आए कितनी बार आपके पास? देखो, मैं बीडीसी का मैंने नहीं देखा, आपने दोनों वार्डों में कभी नहीं देखे, नहीं मुलाकात। डीडीसी की भी मुलाकात नहीं हुई, वार्डों में नहीं मुलाकात हुई, वैसे बाजार में मुलाकात हो जाती है हाँ, कभी इस इलाके में रिप्रेजेंटेटिव का दौरा रहता है क्योंकि पसमंदा इलाका है। अगर आप देखेंगे तो वही बात बोलूंगा, बॉर्डर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और रिप्रेजेंटेटिव किसी इलाके में जाए ना जाए, पहले उसकी निगाह होनी चाहिए कि अपने पसमंदा इलाकों को बेटर करने की, चाहे वो डीडीसी हूँ, चाहे वो एमएलए हूँ, चाहे वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं आए तो रीजन क्या रहा होगा? सर देखो ये नहीं वोट हमने डीडीसी के वोट उनको दिए, बीडीसी के वोट उनको दिए। किसको? ये इमरान जफर को दिए। अच्छा। डीडीसी के और बीडीसी के उनको दिए। उसके पहले सरपंची के भी दिए उनको, हमने कामयाब करके सरपंच बनाए। हमने एक गलती की होता है रिप्रेजेंटेटिव का अपने इलाके में विजिट करना, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो किसी तरह का भी नुमाइंदा हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो मेंबर हो। ये दिखाता है कि मतलब ऊपर से इमारतें अच्छी लगती हैं बट बेस जो होता है, प्लंथ जिसको इमारत का बोलते हैं, वो बहुत कच्चा है हमारी सियासत का। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको कुर्सी पे बैठाएंगे और यही वो लोग हैं जो आपको कुर्सी से नीचे लाएंगे। तो इन लोगों की कदर करनी चाहिए, इनके वोट्स को ऐसे लेना चाहिए कि जनाब सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। मतलब वो बोलते हैं कि हमारे पुराने भी अगर आप फ्रीडम फाइटर्स भी देखेंगे, उनने भी अपने लिए कभी भी कोई चीज़ अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं की।
तो मैं हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी भी तरह के हों उनसे यही चाहूँगा कि वो अपने लोगों के बीच बैठे और लोगों से बात करें और लोगों की तकलीफ सुने। मेरा भी मुतालबा यही पर आज इन लोगों ने फ़ोन किया यहाँ पर मुझे, जो हम सीरीज चला रहे हैं पंचायत ऑफ मेंढर में इनका एपिसोड, कि ये पसमंदा इलाका है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बॉर्डर है, इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मेन पंचायत में जाने से पहले। तो जनाब आप भी यहाँ पे लोकल हो? इधर गिरमाना चंदा, आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, अभी आपको यहाँ पर जैसे इनने मुझे बताया ये जो तरह तरह की दिक्कतें इनने फेस की, ठीक, अभी तक आप लोगों ने जब कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव दोबारा से आते हैं आपको पूछना चाहिए जनाब, मैं ये बोलूँगा आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कम से कम कि जनाब हम आपको वोट देंगे, आप हमारे लिए क्या करेंगे? आपने कभी ऐसा पूछा तो नहीं है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। 2014 में पूछा था, देखो जी 2014 में हमने 2014 में जावेद साहब को पूछा था कि हम आपको वोट देते हैं लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे। उन्होंने बोला कि आप कभी भी मेरे पास नहीं आए हो, हकीकत में मैं उसके पहले सो दिया था, ठीक है। तो उस 2014 के बाद जब भी जावेद साहब के साथ हम जुड़े, उसके बाद उन्होंने जो जो काम बताए हमने उन्होंने काम किए। हमारे पीएचई का काम जो है वो उन्होंने पत्री के नाम पर एक जो लिफ्ट लाई थी, अच्छा, उसमें भी थोड़ी कुछ खलरंदाजी करके कहीं जोर वाले लोगों ने खींच के दूर नीचे ले गए, आगे से कर दिया थोड़ा, तो आगे से कर देते हैं। नहीं, वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। चलो मुझे एक सवाल लास्ट का जवाब दोगे आप मुझे। यहाँ पर इस वक्त इस इलाके में अपनी हेल्थ के इशू है, एजुकेशन का इशू है और अपना रोड कनेक्टिविटी अब हो गई है, बट वो भी अभी अर्थ वर्क हुआ है इसका, सही बात है जी जी। स्टिल दे पीपल आर सफरिंग, अभी ये भी अर्थ वर्क बाकी है, स्टिल दे पीपल आर सफरिंग। ये नहीं बोलूंगा कि सफरिंग खत्म हो गई है, बट मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने वोट जब भी अपना नुमाइंदा चुनना है उस नुमाइंदे को चुनिएगा जो आप लोगों के बीच आके आप लोगों की बातें सुने। ये तो आप सही बोल रहे हैं, सही बात है। देखो ना ये जो शेलिंग हुई है, ये पीछे जो शेलिंग हुई, उस शेलिंग में भी हमारे बीडीसी डीडीसी बनलोई तक हर जगह तक गए, लेकिन पथरी में कोई भी नहीं आया। सरपंच साहब ने 1-2 चक्कर लगाए, 2-3 चक्कर लगाए उसी टाइम। हमारे पथरी में 2-3 घर हैं जो डैमेज हुए हैं शेलिंग, मतलब शेल के साथ। एक बात है कि तो किसी ने ना किसी को मुआवजा मिला तो ना किसी ने आकर पूछा। सही बात है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत बुरी हालत थी तब जो भी हुआ, बहुत खौफनाक था इस बार। मैं लास्ट बार आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि जैसे आप हो जनाब, इधर आओ ना आप भी, इधर आओ ना आप भी, 1 मिनट आओ। आप क्या करते हो? अच्छा, ये डेली विजिट रिटायर हुआ? नहीं हाँ, पक्का जी, चलो शुक्र है, कोई तो परमानेंट रिटायर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात सुनने के लिए आपने यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही करामत है, क्योंकि हमें आपका मिर्जा आज़ाद का आना हमारे लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए हम जो अपनी डिमांड रखेंगे वो ये है कि हमारा हेल्थ होना चाहिए। यहाँ एजुकेशन का हिसाब से 2 वार्ड हैं और 2 वार्ड में 1 स्कूल है, 1 स्कूल इस वार्ड में भी होना चाहिए, ठीक है। तो रोड का मामला है जो वो रोड का इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, वो तो जी जी जी। तो इसके बाद हमारा यहाँ पछड़ा वाला का है। सही बात है, बॉर्डर यहाँ से आप मानोगे तो आधा किलोमीटर दूर है। मैं लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये चीज बताएंगे कि वोट आप इधर आओ, आप 3 बंदे हो ना, आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वोट अगली बार जब भी दोगे, जब भी आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आपका डीडीसी हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, एक तो जो अपने बीच आए आपके, जी जी बिल्कुल सही बात है, और डेवलपमेंट के काम पे जी आप हमारे पास जब भी आओ 5 साल बाद या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपका 5 साल बाद आए, कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लाए, जी क्या किया उसने, काम क्या किया। सही बात है, जी 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 जी, सही है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर खज्जल हो रहे हैं, ये लोग यहाँ पर पथरी गांव है। मैं दोबारा यहाँ पर एक बार फिर दोबारा आऊंगा, इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम था आना यहाँ पर हमारा। हम फिर से इस पंचायत में आएंगे और मजीद अंदर के इलाकों में चलेंगे, आप मुझे गाइड करोगे सारे लोग, हम मजीद है, आप डिसाइड करना, आपका काम है कि इस पंचायत के अंदर मेरी अथॉरिटीज से, मेरी सब जो भी इस चीज को निगरानी करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस इलाके पे निगरानी नजर दी जाए और इस इलाके पे फोकस किया जाए ताकि ये लोग अपलिफ्ट हो सकें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो अपना डेली का खर्चा भी मतलब जो है लेबर एंड तरह तरह के जो प्रोफेशंस में हैं, तो इन लोगों के लिए ये बेसिक नेसेसिटी पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यही चीज़ बोलूँगा, बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने मेंटर का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।